रोग पोज कर रहा है। तो अपन यहाँ बात करें मस्टर्ड, सरसों, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस इसका बॉटनिकल नेम है। तो यहाँ ये सरसों का पादप क्या होगा, इसके लिए एक परपोसी होगा, एक होस्ट प्लांट होगा, एक क्या होगा, होस्ट प्लांट होगा। तो हम इसी से इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं क्या, कि एक एल्बुगो कैंडिडा जो पैथोजन है उसको जब इसका होस्ट प्लांट एक परपोसी मिलता है सरसों, तो वो उसके ऊपर अपना संक्रमण करेगा और संक्रमण के कारण वो क्या क्या बनाएगा। इसके जनरल कैरेक्टर हम पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले वो अपना उसने आवास ढूंढा, आवास के रूप में उसने क्या ढूंढी, सरसों ढूंढी। उसके बाद उसने अपना स्वभाव देखा कि सरसों के पादप के अनुसार उसने अपना स्वभाव चेंज किया। जैसे ही वो स्वभाव चेंज करेगा तो सबसे पहले अपनी कायिक संरचना को संभालेगा, यानी कि कायिक संरचना का निर्माण करेगा, जिसके लिए अपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि सबसे पहले कायिक संरचना के अंदर वो अपनी जो है वो अशाखित प्रकार की, वो शाखित प्रकार के क्या बनाता है, माइसीलियम बनाता है। माइसीलियम में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं कुछ क्वांटिटी के अंदर, उसके अंदर साइटोप्लाज्मा भी प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से क्या बनाएगा, वो अपनी कायिक संरचना बनाएगा। जैसे उसकी कायिक संरचना बहुत अच्छे से डेवलपमेंट कर चुकी होगी, यानी अपनी ग्रोथ कर चुकी होगी, जब वो ग्रोथ कंप्लीट कर लेता है तो कायिक संरचना के बाद में वो करता है अपना रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसको तो अपनी कॉलोनियाँ बनानी है, इसको तो अपनी ग्रोथ करनी है। तो जैसे ही कायिक संरचना कंप्लीट करता है तो उसके बाद ये अपना स्टार्ट कर देता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से वही दो मेथड्स द्वारा करेगा कंप्लीट, अलैंगिक जनन द्वारा और लैंगिक जनन द्वारा, जिनके लिए अपन ने शॉर्ट फॉर्मेशन में यानी कि एक फंगस जो है एल्बुगो किस टाइप से अपना रोग उत्पन्न करती है उसके लिए अपने लास्ट एपिसोड में देख लिया कि अलैंगिक जनन एक स्पोरेंजिया द्वारा होगा और एक लैंगिक जनन एक एंथ्रिडिया और एक ऊगोनिया द्वारा कंप्लीट होगा। तो यही जनन जब अपन वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर डिजीज जब हम देखते हैं तो उसके अंदर भी यही चीज़ें देखते हैं। डिजीज पढ़ रहे हैं अपन, पर्टिकुलर किसी डिजीज का नाम है ये, तो जब हम डिजीज पढ़ते हैं तो उसके सिम्टम्स लिखते हैं, लक्षण, कि एक पादप के ऊपर जब एक फंगस ने अपना संक्रमण किया तो प्लांट बॉडी भी तो रिएक्शन देती है। उस प्लांट बॉडी के ऊपर क्या क्या लक्षण दिखाई दिए कि पादप की जो पत्तियां थी वो हरे रंग से हल्के पीले रंग की हो गई या हल्के सफ़ेद रंग की हो गई। कुछ टाइम बाद में जैसे जैसे रोग बढ़ा, उस रोग के बढ़ने के कारण ये जो सफ़ेद कलर था वो येलो कलर या फिर वो ब्राउन कलर या वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया। तो सब फंगस जो हैं वो अलग अलग टाइप से रोग उत्पन्न करती है। ये जो एल्बुगो है ये जब सेल्स को नष्ट करती है तो उसका कलर चेंज कर देती है वाइट कलर। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं सिम्टम्स के बाद में लिखते हैं हम उसकी ईटियोलॉजी और उसकी एपिडेमियोलॉजी। ईटियोलॉजी का मतलब हिंदी में होता है हेतु विज्ञान। विज्ञान से रिलेटेड हमें जो है उसके अंदर परिभाषाएं लिखनी है और उनके कैरेक्टर्स लिखने हैं। जैसे हम सबसे पहले होस्ट लिखेंगे उसके लिए ईटियोलॉजी में कि होस्ट प्लांट कौन है, उसने संक्रमण किस प्लांट पे फैलाया। तो ईटियोलॉजी के अंदर हम लिखते हैं सबसे पहले होस्ट प्लांट, यानी कि मस्टर्ड की पूरी डिटेल लिखते हैं, फिर उसके पैथोजन के लिए डिटेल लिखते हैं और लास्ट जो टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक वो आता है एपिडेमियोलॉजी और सबसे लास्ट हो जाता है उसकी डिजीज को कंट्रोल करना। तो आज जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे अपन वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर डिजीज। वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर डिजीज, सफ़ेद क्रूसीफर का सफ़ेद रोली रोग। जो सफ़ेद रोली रोग है जी अपन ने देख ही लिया, सरसों के अंदर फैलता है। एल्बुगो जो फंगस है उसके द्वारा फैलता है। एल्बुगो जब अपना संक्रमण करती है तो लीफ की कोशिकाओं के अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं वो तो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और क्लोरोफिल पिगमेंट्स की जगह कलरलेस बन जाती हैं। वो जैसे ही वो कलरलेस होती हैं तो वो वाइट कलर की चमकने लग जाती हैं और जैसे जैसे स्पॉट पुराने होते जाते हैं वैसे वैसे उनका कलर डार्क होता चला
जाता है। तो आज अपन जो है आज का अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन वाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर डिजीज। वाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर डिजीज, हम इसको क्या कह सकते हैं? सरसों का सफ़ेद रोली रोग, या इस सरसों की जगह हम लिख सकते हैं क्रूसिफर का सफ़ेद रोली रोग। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसके लिए होस्ट प्लांट परपोसी। अभी मैंने आपको समझाया इसका परपोसी कौन है? सरसों का प्लांट है। तो हम क्या लिखेंगे? क्रूसिफर फैमिली। अब क्रूसिफर फैमिली में भी कौन कौन है? सरसों, मूली, गोभी, ये क्या है? सारे इसके होस्ट प्लांट हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जियोग्राफिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका मतलब है कि ये रोग इस दुनिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो इसको याद रखने का और सबसे सिंपल तरीका क्या होता है? जहाँ जहाँ सरसों का खेत होगा, जहाँ जहाँ ब्रेसिकेसी फैमिली उगाई जाएगी, वहाँ वहाँ ये रोग फैलेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? ये विश्वव्यापी रोग है। विश्वव्यापी रोग, इसको क्या कहते हैं हम? कि ये एक विश्वव्यापी रोग है। नेक्स्ट लिखते हैं हम इसके सिम्टम्स, जिसको हिंदी में कहते हैं लक्षण। इसको हिंदी में कहते हैं भौगोलिक वितरण, सिम्टम्स। अब अपन बात करते हैं इसके लक्षणों की। पहला लक्षण, जैसे ही एल्बुगो अपना संक्रमण करता है पादप की बॉडी पे, तो इनिशियल प्रारंभिक अवस्था में तो वो छोटे छोटे स्पोर्ट बनाता है, लेकिन जब वो उस होस्ट प्लांट के, अब अपन बार बार सरसों का प्लांट नहीं बोलेंगे, अपन होस्ट और पैथोजन शब्द यूज करेंगे, कि जैसे ही वो पैथोजन होस्ट प्लांट के कांटेक्ट में आता है तो होस्ट प्लांट के ऊपर पहले छोटे छोटे स्पॉट के रूप में सिम्टम्स कॉज करता है, लक्षण उत्पन्न करता है, और जब वो पैथोजन उस होस्ट प्लांट के रेगुलर कांटेक्ट में, नियमित रूप से संपर्क में रहता है, तो पूरी जो प्लांट बॉडी होती है उसको क्या करता है? वो संक्रमित कर देता है। तो अपन बात करते हैं पहले लक्षण की। पहला लक्षण कि जब एक होस्ट प्लांट के कांटेक्ट में एक पैथोजन आता है तो वो लोकल यानी कि स्थानीय व सिस्टेमिक डिजीज कोज करता है। स्थानीय और सर्वव्यापी रूप से, यानी कि पूरे पर्टिकुलर एक ही पार्ट पे या पूरी बॉडी पे। इन टर्मिनोलॉजी के लिए अपन ने पहले डिस्कस कर लिया था। लोकल डिजीज़ का मतलब होता है कि जिस पार्ट पे, प्लांट बॉडी के जिस पार्ट पे पैथोजन ने अटैक किया वही पार्ट संक्रमित होगा, पूरी बॉडी संक्रमित नहीं होगी।
लेकिन जब कोई पैथोजन प्लांट बॉडी के किसी एक पार्ट पे संक्रमण करे, कुछ ही टाइम बाद में क्या हो, पूरी प्लांट बॉडी ही उससे क्या हो जाए, संक्रमित हो जाए, तो वो क्या होता है, सिस्टेमिक डिजीज। तो इस डिजीज़ के पैथोजन जो हैं वो कैसे होते हैं, लोकल भी होते हैं और सिस्टेमिक भी होते हैं। दूसरा, सिम्टम्स की जो बॉडी है उसके ऊपर क्या बनते हैं, वाइट स्पॉट, सफ़ेद धब्बे, उसकी बॉडी पे क्या बन जाते हैं, सफ़ेद कलर के धब्बे बनते हैं। और ये धब्बे किस रूप में होते हैं, पुस्टुल्स, पुस्टुल्स को भी क्या बोलते हैं, धब्बे ही बोलते हैं। किस रूप में होते हैं, पुस्टुल्स के रूप में होते हैं। और किस पार्ट पे बनते हैं, पत्तियों पर पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि स्पॉट है जो वाइट कलर के होते हैं, पुस्टुल्स धब्बे। इन पुस्टुल्स में और स्पॉट में थोड़ा सा चेंज होता है। स्पॉट तो जैसे नॉर्मल जो सरफेस है उस पर दिखाई, उसी के ऊपर होते हैं, उसी के लेवल में होते हैं। और पुस्टुल्स जो होते हैं वो थोड़े से उभरे हुए होते हैं, उभरे हुए धब्बे होते हैं। तो ये दोनों ही किस पे पाए जाते हैं, पादप की जो पत्तियां होती हैं जिसके ऊपर एक पैथोजन अपना संक्रमण करता है उसके फॉर्मेशन में पाए जाते हैं। तो जो पुस्टुल्स हैं, जो उभरे हुए धब्बे हैं, अब वो उनके ऊपर उभार किस कारण से आया, तो जैसे ही एल्बुगो अपना संक्रमण करता है तो उस एल्बुगो के कारण पादप की जो पत्तियां थी उसके ऊपर क्या बन जाता है, पाउडर बन जाता है, चूर्ण बन जाता है। और ये चूर्ण जो है वो किस कलर का होता है, वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का होता है। इसलिए इस डिजीज़ का नाम क्या रखा जाता है, वाइट रस्ट। स्पॉट बनेंगे तो भी वाइट कलर के होंगे, पुस्टुल्स उभरे हुए धब्बे बनेंगे तो वो भी कैसे होंगे, वाइट कलर के होंगे। नेक्स्ट अपन चलते हैं इसकी कि ये जो पुस्टुल्स हैं वो किस कारण से बने, कि जो इसकी सेल्स थी, प्लांट की सेल्स, एक बार मैंने पहले एपिसोड में आपको समझाया था कि एक होती है हाइपरट्रॉफी और एक होती है हाइपरप्लेजिया। इनके कारण जब सेल्स का नंबर बढ़ जाता है या सेल्स की साइज बढ़ जाती है, तो जैसे ही सेल्स का नंबर और साइज बढ़ता है तो उतनी ही फास्टली कौन ग्रोथ करता है, एल्बुगो ग्रोथ करता है। एल्बुगो अपना पाउडर बना लेता है और उन सेल्स का जो साइज बढ़ा है उस साइज में क्या भर देता है, अपना पाउडर फॉर्मेशन में एक चूर्ण के रूप में स्पोर को भर देता है। तो ये किसके कारण हुआ, सेल्स के अंदर हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया के कारण होता है। ये बात आती है इनकी अपने लीफ के ऊपर की। ये तो हुई पूरी घटना किसकी, लीफ की। अब यदि यही एल्बुगो किस पे संक्रमण करता है, एक फ्लावर पे और एक स्टेम पे, एक पुष्प पे और एक तने पे, यानी कि यदि ये एक स्टेम या फिर एक तने पे अगर ये रोग उत्पन्न करता है तो वो फ्लावर और वो स्टेम कैसा हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, उसमें फ्लैशनेस आ जाती है, व्रिंकल विरूपता रूप ले लेता है वो, जिसको कहते हैं डिस्टोरेशन। इंग्लिश में कहते हैं डिस्टोरेशन, हिंदी में कहते हैं विरूपण। कैसा रूप ले लेता है वो, बिना रूप का, विरूपण, अलग ही टाइप का, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो आपने कई बार देखा होगा कि जैसे ही खेत के अंदर सरसों उगी हुई है और उस सरसों के ऊपर यदि कोई पैथोजन यानी कि एल्बुगो अगर संक्रमण करता है तो पादप की जो सरसों का पेड़ है उसकी जो पत्तियां हैं वो तो हो जाती हैं सफ़ेद सफ़ेद चकत्तों वाली, और जो ऊपर की ओर उसमें फ्लावर लगते हैं वो, और जो स्टेम होता है वो हो जाता है ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग टाइप का, जिसको पैथोलॉजी की भाषा में जिगजैग नहीं, जिसको पैथोलॉजी की भाषा में कहते हैं डिस्टोरेशन। डिस्टोरेशन, विरूपण। जैसे ही प्लांट के फ्लावर में विरूपण आता है तो आपने देखे होंगे
कि जो अपेक्स पार्ट है उस प्लांट का, उस पे जो फ्लावर खिलने थे येलो कलर के, वो येलो कलर के फ्लावर तो खिलते नहीं है, और वो जो अपेक्स पार्ट है वो इस तरीके से ऐसे टेढ़ा मेढ़ा यो बन जाता है, वो डिस्टोरेशन का रूप ले लेता है। अब ये डिस्टोरेशन किसके कारण हुआ? एक एल्बुगो के कारण हुआ। क्यों? क्योंकि वो लीफ की जो सेल्स थी, जो फ्लावर की सेल्स थी, जो स्टेम की सेल्स थी, सॉफ्ट सेल, उसके अंदर उसने क्या स्टार्ट कर दिया? हाइपरट्रोफाई एंड हाइपरप्लेजिया, सेल्स का नंबर बढ़ना और सेल्स का साइज बढ़ना। जैसे जैसे सेल साइज और सेल्स नंबर बढ़ता जाता है तो वो अचानक से कैसे रूप में आ जाता है? विरूपण रूप में, डिस्टोरेशन के फॉर्मेशन में आ जाता है। इस विरूपण रूप के कारण उस प्लांट की बॉडी जो है वो कैसी हो जाती है? बिना रूप की, उसका रूप ही चेंज हो जाता है कि फ्लावर इतने सुंदर कलर के, फ्लावर बिल्कुल स्ट्रेट कलर के, छोटे छोटे फ्लावर जो है वो टिप पार्ट पे खिलने चाहिए थे, अब उनके अंदर सेल्स और साइज बढ़ने के कारण, सेल्स का नंबर और सेल्स के साइज बढ़ने के कारण वो क्या हो जाएंगे? अपना रूप चेंज कर लेंगे। और वो कैसे हो जाएंगे? बिल्कुल डिस्टोरेशन, विरूपण के फॉर्मेशन में आ जाएंगे। इसलिए जो प्लांट है, होस्ट प्लांट यानी कि मस्टर्ड, तो मस्टर्ड के अंदर मेन पॉइंट्स जो हैं उसके सिम्टम्स के, उसके लक्षणों के, वो क्या दिखाई देते हैं कि सिम्टम्स या तो पत्ती के एक ही भाग में रहेगा या पूरी बॉडी में रहेगा। जो स्पॉट हैं वो या तो वाइट कलर के होंगे, और जो वाइट कलर के स्पॉट होंगे वो तो या तो स्पॉट फॉर्मेशन में होंगे या पस्टुल्स के रूप में होंगे, यानी उभरे हुए होंगे। और स्टेम जो है, अगर फ्लावर और स्टेम पे इन्फेक्शन होता है तो वो क्या रूप ले लेगा? डिस्टोरेशन का रूप ले लेगा, विरूपण का रूप ले लेगा। ये ख़त्म होते हैं आज अपने सिम्टम्स वाला पार्ट। और नेक्स्ट जो है अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में। इसमें एक और बता देती हूँ मैं आपको कि जब फ्लावर खिलते हैं उससे पहले उसमें बड भी बनती हैं, कलिका, बड, कलिकाएं। अगर ये संक्रमण कलिकाओं के टाइम पे बन जाता है तो कलिकाएं हमेशा हरे रंग की होती हैं, ग्रीन कलर की, तो वो कैसी हो जाती हैं? डिसकलर हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? बिना कलर की हो जाती हैं। अगर कलिका के ऊपर इसका संक्रमण होता है तो कलिकाएं जो हरे रंग की होनी चाहिए थी, अब वो कैसी हो जाएंगी? डिस्टोरेशन हो जाएंगी, डिसकलर हो जाएंगी। जैसे ही वो विदाउट कलर वाली होती हैं तो उस विदाउट कलर के कारण, कलरलेस होने की वजह से वो क्या हो जाएंगी? धीरे धीरे गाल्स के फॉर्मेशन में, गांठों के रूप में, किसके फॉर्मेशन में आ जाएंगी? गांठ के फॉर्मेशन में, गाल्स के रूप में बन जाती है। तो आज जो है अपन इनके किसी डिजीज़ को कोज करने वाले पैथोजन जिसके ऊपर वो संक्रमण फैलाता है, होस्ट, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, इसमें होस्ट कौन है, पैथोजन कौन है, किस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस तरीके से ये अपना इन्फेक्शन करते हैं, और जब ये अपना इन्फेक्शन करते हैं तो किस तरीके से प्लांट बॉडी सिम्टम्स शो करती है, अपने लक्षणों को प्रदर्शित करती है। इसके बारे में डिटेल पढ़ी है अपन ने। नेक्स्ट जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। आज की क्लास के लिए थैंक्स।